ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाविन्तांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप भगवद गीता ले लीजिए और बैठ जाइए। तो भगवद गीता में हम लें अध्याय 1 और श्लोक संख्या 31 तक हमने चर्चा किया था। 31 तो हो गया ना। 31 सब लोग निकालिए। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 31 भगवद गीता। तो भगवद गीता हो निकल ली 31। मेरे साथ पीछे बोलेंगे लोग, सभी लोग। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। कोई पढ़ेगा इस श्लोक को? पढ़ना चाहेगा? पढ़िए।
नहीं श्लोक कैसे पढ़ना है, इसको भी आपको सीखना पड़ेगा। पढ़िए। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। और कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़िए, श्लोका पढ़िए। सबको सीखना है, श्लोका सबको सीखना है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। हम सीख रहे हैं तो हमको क्या है कि अनुवाद दोहराएंगे, श्लोक दोहराएंगे, धीरे याद होगा, है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिस करना है ना, श्लोक याद करने का। मेरे पीछे बोले सभी लोग। न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। पढ़िए बोलिए, आप पढ़िए। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न ही मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य की या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि जो अर्जुन है बोल रहे थे कि 29 श्लोक में कि मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। आप यहाँ बैठ जाइए। तो 20 नंबर श्लोक में हमने चर्चा किया था सारी चीज़ें, है ना। फिर 30 नंबर श्लोक में हमने चर्चा किया था कि मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ और मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो अर्जुन जो हैं वो क्या बता रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरे सारे रोंगटे क्या हो रहे हैं, जल रहे हैं ना, और मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है, असमर्थता कर रहे हैं ना कृष्ण के सामने। और फिर आज के श्लोक में बोल रहे हैं क्या कि मैं अपने स्वजनों का वध करने में कोई अच्छाई नहीं दिखती है ना, किसी प्रकार की मेरे को विजय नहीं चाहिए, राग सुख की इच्छा कोई नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे पदजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि देहात्म बुद्धि, है ना। हम देखिए हमारे अनेकों माता पिता हो चुके हैं, है ना, हर जन्म में हमारे माता पिता मिलते हैं, है ना, लेकिन मनुष्य जन्म मिला है तो गुरु और कृष्ण, हाँ, मनुष्य जीवन में हमें हम समझ सकते हैं, है ना। और हम देखते हैं कि यहाँ बताया जा रहा है मनुष्य का स्वार्थ केवल भगवान कृष्ण को जानने में है ना, पहले ही लिखा है स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है। सारे पद जीव क्यों हैं, शरीर के प्रति आकर्षित हैं। देखिए अभी हम एक उदाहरण देंगे, मान लीजिए हम शरीर, हम कोई व्यक्ति मर जाता है ना, हमेशा साथ में रहते हैं हमारे साथ, लेकिन कोई व्यक्ति मर जाता है, केवल आत्मा निकल जाता है शरीर से, कुछ एक दिन बाद 2 दिन बाद क्या बोलते हैं, 1 घंटे इस शरीर को बाहर ले जाओ, हटाओ, शरीर सड़ने लगता है, आत्मा निकलते शरीर में सड़ने लगता है, उसमें दुर्गंध आने लगती है। देखिए चेतना, तो हम समझ सकते हैं कि अभी हम जीवित हैं तो हमसे लोग कितना सारा प्रेम करते हैं, है ना, हाँ, हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, लेकिन आत्मा निकल जाने के बाद वही व्यक्ति बोलते हैं इसको ले जाओ, हटाओ यहाँ से। यही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि सारी संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं और कि ऐसी परिस्थितियों से प्रसन्न रहते हैं, ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। तो ये हम समझ सकते हैं देहात्म बुद्धि, हम क्या है, देहात्म बुद्धि के कारण फंसे हुए हैं ना, क्योंकि हम शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा है ना। ऐसे मान लीजिए कि
शरीर में चेतना है तो आंखें देख रही हैं, कान सुन रहा है, सारी इंद्रियां कार्य कर रही है ना। एक यंत्र के समान है, यंत्र उड़ानी माया, आगे आएगा भी है ना। एक यंत्र पे हम आरूढ़ है इस शरीर पे है ना। एक गाड़ी है, उसमें 2 लाइट है ना। हाँ, ऐसे आँख भी हमारे यहाँ, कान भी है ना, मुँह है। हम उसमें गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो चलती है गाड़ी, हम भोजन डालते हैं ना। तो देखिए कितना अच्छा भगवान ने यंत्र बनाया है ना इसको, तो हम समझ सकते हैं इसे। अर्जुन तो क्षत्रिय या नैतिक धर्म में भी भूल गया था। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। तो 2 प्रकार के मनुष्य शक्तिशाली होते हैं संसार में, एक तो क्षत्रिय और एक सन्यासी है ना। तो बताया जा रहा है आध्यात्मिक, हम ये कृष्ण भावना में तो कार्य कर रहे हैं, आध्यात्मिक है ना। ये भौतिक कोई ज्ञान नहीं है, ये यहाँ का ज्ञान नहीं है ना, डायरेक्ट भगवान के मुख से निकला है ये ज्ञान। और हम भी क्या कर रहे हैं, उसी को दोहराने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की वाणी शुद्ध है और हम भी जब पढ़ेंगे तो हमारी वाणी भी शुद्ध हो जाएगी। इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पे कि आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों के बात तो छोड़ दें, वह स्वजनों से भी जो सुख मिलने सके उसको भी नहीं चाहते वो अर्जुन है ना। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय। हम देखते हैं यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण ये है कि कोई भी अपने स्वजन है, सबको अपना स्वजन प्रिय होता है ना। जैसे द्रोणाचार्य उनसे गुरु हैं, दीक्षा लिए हैं और उनके से स्वजन हैं, तो अब क्यों स्वजन को मारे? और क्या सोच रहे हैं कि मेरे गुरु भीष्म पितामह खड़े हैं, जो खड़े हैं, उन पर मैं उल्ट कर बाण क्यों चढ़ाऊँ? लेकिन भगवान, मैं भागवतम सुन रहा था, उसने बताते हैं भगवान की जो इच्छा होती है वही धर्म है ना। भगवान की जो बातें हैं, जो माने उस रास्ते पर चले वही धर्म है ना, बाकी सब अधर्म है ना। अभी तो 32 नंबर श्लोक पढ़ेंगे हम साथ में। किम नो राजेन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा ये सामर्थ्यं कांचितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तम इमेव स्थिता युद्धे प्राण त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रः अस्थैत चैव च पितामहः मातुलान्तसुरां पौत्रः श्यालसम्बन्धिस्तदा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नन्तो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किं नु मही कृते निहत्य धातराष्ट्रानः का प्रीति स्वजनार्दन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है अनुवाद में कि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण सारे तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा? भले ही वे मुझे क्यों मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों को लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले मुझे 3 लोग क्यों न मिले। इस पृथ्वी की बात तो छोड़ ही दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि सारे संबंधी हैं यहाँ पे खड़े हैं और अर्जुन बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्यों मैं मारूं, है ना, चाहे 3 लोगों का राज्य क्यों न मिले मेरे को, मेरे को नहीं चाहिए।
एक चीज यहाँ पे आया है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कह के संबोधित किया है, क्योंकि गौओं तथा इंद्रियों के समस्त प्रसन्नता के विषय है। इस विधि शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करते हैं। तो हम देखते हैं गोविंद, गोविंद का अर्थ क्या होता है? गौओं के मालिक हैं भगवान, है ना। गौचरण करते हैं वृंदावन में, है ना। भगवान गाय चराते हैं, हाँ। और देखते हैं गाय चरा के आनंद पाते हैं ना। यहाँ बताया जा रहा है यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रिय स्वतः तुष्ट हो जाती हैं। देखिए बहुत अच्छा चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पे, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना। आज संसार में क्या हो रहा है, सब लोग अपनी अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण की अगर इंद्रियों को तुष्ट करता है स्वतः ही उसकी इंद्रिय तुष्ट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आँख है, हाथ है, जीवा है, त्वचा है, तो अलग अलग इंद्रियां हैं हमारी, है ना। और सब हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं। आँखों से हम सुंदर रूप देखना चाहते हैं, कानों से भी हम अच्छा सुनना चाहते हैं, लेकिन ये आँख किसके लिए बनाया गया कोई यही नहीं जानता। आँख बनाया गया भगवान के रूप को दर्शन करने के लिए, है ना। आँखों का हर एक अंग का कार्य है ना। लेकिन इसी अंग का प्रयोग कर भगवान की सेवा में हम करते हैं तो इंद्रिय तुष्ट हो जाएंगी हमारी, है ना। कानों से अगर म्यूजिक सुनते हैं, हाँ भगवान की कथा भी सुन सकते हैं। देखिए ऑप्शन दोनों तरफ से है ना। हाँ, कान से भी भगवान की कथा भी सुन सकते हैं, उनका गुणगान भी सुन सकते हैं, है ना। मुंह से भगवान का वैकुंठ का गुणगान कर सकते हैं, भगवान के धाम का गुणगान कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ बताया जा रहा है कि यदि कोई भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करता है तो हमारी इंद्रियां सतत तुष्ट हो जाती हैं, अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है ना। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करें, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितना उनके पात्र होते हैं। देखिए भगवान, आज संसार में लोग क्या चाहते हैं कि भगवान उनका आज्ञा पालक बने, है ना। यही हो रहा है ना पूरे संसार में। लेकिन बताया जा रहा है कि वो इनकी तृप्ति में हेल्प करते हैं। भगवान हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं ना। अब देखिए हमारे जो पिता हैं, अभी हमको बचपन में देखते हैं स्कूल जाते हैं, कितनी सारी आवश्यकताएं होती हैं, सब हमारे पिता यहाँ पूरा करते हैं ना पूरे संसार में। हर एक चीज़ हमारी डिमांड पूरा कर रहे हैं। वैसे हमारे भगवान परम पिता कृष्ण है, वो भी हमारी डिमांड पूरा कर रहे हैं। देखिए फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा नाकों तक तो हम लेट हो जाएगा हमारा, है ना। हवा, पानी, भोजन सब कुछ, अन्ना भूतानिया अन्न दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, जूस दे रहे हैं, रस दे रहे हैं, कितना सारा टेक केयर कर रहे हैं हमारे, लेकिन कभी हम उनको धन्यवाद नहीं देते, उस पर हमारी दृष्टि ही नहीं जाती है। इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पे कि ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितना वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं कि जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता में करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। बहुत अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है ना। जैसे मान लीजिए कोई एक वृक्ष है और वृक्ष पे बोलो कि मैं पानी डाल के आइए, तो कहाँ पानी डालेंगे आप? हाँ, जड़ में डालेंगे। बहुत अच्छा आंसर। एक बार इनके लिए हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे सब लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि वृक्ष के अगर पत्तों पे हम पानी डालेंगे तो उसको पोषण नहीं दे पाएंगे अच्छे से, लेकिन जड़ में केवल पानी डालते हैं, ऑटोमेटिक सब कुछ हरा भरा हो जाता है। वैसे ही है भगवान कृष्ण की सेवा करने से सारी इंद्रियां अपने आप तुष्ट हो जाती है ना। वही यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि अनेक देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं। अगर सबको तुष्ट करने जाएंगे तो हम किसी को तुष्ट नहीं करेंगे, हमारे पास समय भी नहीं उतना, है ना। इसीलिए क्या बताया गया है, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए बताया जा रहा है यहाँ पे। आप कौन सी भाषा पढ़ते हैं? हिंदी पढ़ते हैं, गुजराती? हिंदी पढ़ते हैं। यहाँ पे गीता एक रखा है, गुजराती में दे दीजिए उनको। हाँ, दे दीजिए, गुजराती दीजिए, तब तक श्लोक पढ़ सकते हैं साथ में। दे दीजिए, गीता दे दीजिए, हाथ में दे दीजिए। पहले अध्याय का 35 नंबर श्लोक हम पढ़ रहे हैं। तो आगे क्या बताया जा रहा है, हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है,
किंतु अर्जुन को भय था कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में सारे मारे जाएंगे और उनके पश्चात अपना वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ये भौतिक दृष्टि से चर्चा हो रही है यहाँ पे, है ना। भौतिक लेवल में क्या होता है, सब अपने को ऊंचा बनना चाहते हैं ना, अपने मित्रों के सामने सबको दिखाना चाहते हैं ना। लेकिन यहाँ पे नीचे आता है आध्यात्मिक जीवन। देखिए, भौतिक जीवन का सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। किंतु यदि वह भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आध्यात्मिक जीवन है सर्वथा भिन्न है ना। देखिए, एक होता है भौतिक जो इस संसार में हम कर रहे हैं, और एक जो होता है आध्यात्मिक। भौतिक संसार जो है ये जिसमें हम रह रहे हैं, है ना, और भगवान को जो धाम है वो आध्यात्मिक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुंठा है, हर समय एंजाइटी है ना, भय लगा रहता है सबको, आगे क्या होगा आगे क्या हो जाए। लेकिन वैकुंठ का अर्थ क्या होता है, जहाँ कुंठा ही नहीं है ना। वैकुंठ जिसका अर्थ है जहाँ कुंठा नहीं है, वहाँ पे एंजाइटी नहीं, भय नहीं है, सब जीव आनंद में है, चिन्मय है ना। और यहाँ पे क्या है, हर समय कुंठा लगा हुआ है ना, आगे क्या होगा अभी क्या होगा, सब क्या है संसार में ऐसे ही है लोग, है ना। लेकिन भक्त क्या चाहता है, चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भक्त इच्छा होने पर वो भगवान की सेवा के लिए सारा ईश्वर स्वीकार कर सकता है। देखिए, हमारे स्कूल में कुछ त्यागने के लिए हम नहीं बोलते हैं। आपके घर में भी गाड़ी है, मंदिर में भी गाड़ी है। आपके घर में है, बहुत बड़े है, मंदिर भी है, वहाँ भी, यहाँ भी मंदिर है, यहाँ भी हम खाते हैं, आप घर में भी खाते हैं। मंदिर और घर में क्या फर्क है, यहाँ पे जो भी कार्य हो रहा है सब कृष्ण को केंद्रित करके किया जा रहा है ना। हम सुबह से शाम तक 4 उठते हैं भगवान की तुष्टि के लिए, कोई गाड़ी जाते हैं, गाड़ी का हम यूज करते हैं, लेकिन भगवान की सेवा के लिए फल लाते हैं, दूध लाते हैं, सब्जी लाते हैं, गीता बांटने जाते हैं, नगर संकीर्तन करने जाते हैं। तो गाड़ी का उपयोग तो हम भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। लेकिन हम एक चीज़ है कि कृष्ण भावना भावित होकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। आपके पास की भी गाड़ी है, अब ये सोचना है हमको कि इस गाड़ी से मैं मंदिर जाऊंगा, ये भक्ति हो गया। देखिए, है ना, गाड़ी का उपयोग किसने किया, मंदिर आने के लिए किया आपने, तो कृष्ण भावना भावित में परिवर्तन हो गया, है ना। तो ये है, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ जिससे मैं भगवान के भगवत गीता ही पढ़ सकता हूँ। ये चेतना हमारी होनी चाहिए, है ना। धीरे धीरे उठाना है चेतना को। हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, पैसे से कुछ मंदिर में भगवान के लिए भी सेवा को, फूल लाऊंगा भगवान के लिए, फल लाऊंगा, ये सेवा हो गया। चेतना को हमारे परिवर्तन करना है ना, काम को छोड़ना नहीं है। हमारे श्री प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, भगवत गीता प्रचार कर रहे थे यहाँ पे झांसी में, तो बहुत प्रयास किए गीता बांटने का, लेकिन बोलते थे स्वामी जी मेरे घर में गीता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा बोलते हैं यहाँ के लोग। लेकिन इसी गीता को जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर करके अमेरिका में गए और वहाँ के लोगों को बैठा करके ऐसे प्रवचन देना चालू किया और पढ़ना चालू किया, तुरंत उनका हृदय परिवर्तन हो गया। और आज हम देख सकते हैं पूरे विश्व में इस्कॉन के मंदिर है ना, सब जगह भगवत गीता यथारूप पढ़ के लोगों का जीवन परिवर्तन हो रहा है। ये है ना। हम क्या है, जो फ्री में मिलता है ज्ञान, उनको सोचते हैं कि हम सब जानते हैं भारत में, क्योंकि भारत में हमारा जन्म हुआ है, ऐसा सोचते हैं, लेकिन हम कुछ उतना मालूम नहीं होता है। लेकिन ये गीता एक प्रमाणिक है ना, इसको हम जितना घर पे पढ़ेंगे उतना ही हमें आस्वादन होगा। इसलिए 2 चीज़ है, एक आध्यात्मिक और एक भौतिक। भौतिक चीज़ों की तुलना कभी आध्यात्मिक से नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपराध हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं स्पिरिचुअल है ना, आध्यात्मिक है। आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप लोग खुद सोच के बताइए कि आपका अगर शरीर हम डेड हो जाता है, मर जाता है, आपके साथ क्या जाएगा, बताइए। हाँ, आत्मा के साथ क्या जाएगा, क्या लेके जाते हैं। हाँ, पुण्य कर्म में क्या लेके जाएंगे आप, जो अच्छे कर्म किए हैं वो जाएंगे पुण्य कर्म। देखिए, पाप भी बंधन का कारण है, पुण्य बंधन का कारण है, दोनों बंधन का कारण है गीता के अनुसार। लेकिन एक चीज है वो आत्मा के साथ जाती है, क्या जाती है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान, वो कभी नहीं भूलेगा। आप जब गीता के श्लोक पढ़ रहे हैं ना, आप किसी भी वन में चले जाएंगे, गीता के श्लोक आपके आत्मा के साथ रहेगा, ये कभी नष्ट नहीं होगा। अभी जो हम कार्य कर स्पिरिचुअल है, ये कभी ज्ञान नष्ट नहीं होगा आपको, किसी भी योनि में चले जाएगा, है ना। हम देखते हैं जड़ भरत महाराज बहुत सारे यहाँ हम देखते हैं पिछले जीवन में सब कुछ याद था उनको, है ना। ये आध्यात्मिक चीजें, ये कभी नष्ट नहीं होती हैं, ये आत्मा के साथ रहेगा ज्ञान।
है ना। इसलिए आप भगवान अर्जुन को बताना चाहते थे। आगे देखता हूँ, नीचे से पढ़ेंगे थोड़ा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों का प्रतिशोध नहीं लेना चाहता, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। तो भगवान किस लिए आते हैं? दुष्टों का संहार करने के लिए, है ना, और भक्तों का उद्धार करने के लिए, है ना। भगवान की योजना है, पृथ्वी पर ज्यादा अत्याचार होगा तो भगवान किसी न किसी तरह से उसको निपटारा करेंगे, है ना, इसीलिए आते हैं। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्तों के उत्पीड़न को सहन भी नहीं कर सकते। देखिए, भक्तों को अगर कोई दुष्ट दुखी करता है, देखते हैं पृथ्वी पे आने के भगवान रामचंद्र आए, है ना, भगवान कृष्ण है। हाँ, हम भारत में बहुत पुण्यशाली भूमि है, तपस्या की भूमि है। और जब भी भक्तों पर अत्याचार होता है तो भगवान सहन नहीं करते, कुछ ना कुछ उपाय करते हैं, है ना। आगे क्या बता रहे हैं? भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो उसे वे क्षमा नहीं करते। तो आप लोगों को ये बताने वाला हूँ अपराध के बारे में। हमारे जब हम सुबह पाठ करते हैं, मंगल आरती में आते हैं, तो यहाँ पे शिक्षा कम होता है, फिर भगवत गीता का पाठ होता है 10 मिनट का, फिर से नाम अपराध भी आता है। 10 नाम अपराध नहीं करने चाहिए। पहला है, जिन्होंने अपना जीवन पूर्ण समर्पित कर दिया है भगवान के नाम का, भगवान की सेवा में, उनके प्रति कभी हमें अपराध नहीं करना चाहिए, है ना, उनके बराबर में। दूसरा है, शिव ब्रह्मादि देव के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना, है ना, ये भी नहीं सुनना चाहिए, है ना। भगवान नाम के, शिव ब्रह्मादि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। नहीं समझ पाए आप लोग? देखिए, जो कृष्ण है वो क्या है? परम पूर्ण ईश्वर है ना, और सबकी स्थिति अलग अलग है। शिव जी, ब्रह्मा जी जो है, ये सबकी अलग स्थिति है ना, सब भगवान के सेवक हैं। एक समान नहीं सोचना चाहिए इनको, नहीं तो अपराध हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है, गुरु की अवज्ञा करना, है ना। गुरु जो हमें गुरु साधु साथ, ये हमें ज्ञान आता है इससे, इसीलिए इनकी अवज्ञा नहीं की। जो भी साथ में बताया जाए, जो भी हम बोल रहे हैं, गुरु हमको बोलते हैं सेवा करने के लिए, उनको साधारण मन से नहीं मानना चाहिए। वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं ना, जो हमें ज्ञान देते हैं, शिल प्रभुपाद देते हैं ना। तो ये सारे अपराध है, मैं आप लोगों को बताऊंगा धीरे धीरे, ऐसे 10 अपराध होते हैं। इसीलिए बताया जा रहा है यहाँ पे कि भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो उसे वे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। तो भक्त का स्वभाव है, वो सहनशील होता है, विनम्रशील होता है। कोई कुछ भी कर देता है फिर भी उसको सहन कर देता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा। एक ऋषि थे, वो जब नहाने गए थे नदी में, है ना, तो क्या हुआ, वो पानी में जब नहाने गए तो एक बिच्छू पानी के ऊपर तैर रहा था। तो उनको ऋषि को दया आ गई, है ना, दया आ गई। तो क्या किए, नहाने देखे कहे तो मर जाएगा बेचारा, हाँ, पानी में। तो उसको क्या कर रहे थे, पानी से उठा करके बिच्छू को हाथ से उसको बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो हाथ डालते थे पानी से बिच्छू को मिटाने के लिए, तुरंत वो बिच्छू उनके हाथ में डंक मार देता था, है ना। तो बाहर एक ऋषि और खड़े थे, वो बोल रहे थे, क्या कर रहे हैं आप, हाँ, आप बिच्छू जब भी निकाल रहे हो आपको डंक मार रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ देते उसको, क्यों आप मूर्खता से कार्य कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो साधु मत में क्या बोलते हैं, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, वो तो मारेगा मारेगा, मेरे को मालूम है, लेकिन मेरा भी कार्य है क्या, साधु का स्वभाव है उसको क्षमा करना, है ना। उसके जो भी उसको जान बचाने के लिए वो भी अपने अडिग है साधु, है ना। फिर उन्होंने निकाल के बाहर कर दिया। ये है ना वास्तविक ज्ञान, है ना। क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं छोड़, डंक मारना, साधु भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है। जो उसको देखता है कि बद्ध जीव संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि 4 समस्याएं हैं, ये मेन समस्या है हमारी। बार बार हमारे जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, बार बार बुढ़ापा आता है, बार बार जीवन में कष्ट होता है। ये क्यों हो रहा है, कोई आज तो प्रश्न करता ही नहीं है। स्कूलों कॉलेजों में भी नहीं पढ़ाया जा रहा है ये सब ज्ञान, हाँ, वहाँ केवल इन्हीं तृप्ति की बातें पढ़ाई जाती हैं। कैसे हमारा जीवन, खाना, आहार, निद्रा, भय में तुम समान है, तपस्वी समान है, खाना पीना सोना रक्षा करना, यही पढ़ाया जाता है। वो तो शरीर के आवश्यकताएं हैं, जो मेन चीज़ है वो ज्ञान नहीं दिया जाता है स्कूलों कॉलेजों में, आत्मा के बारे में, है ना। तो ये है एक
आध्यात्मिक ज्ञान है ना, जिसे हम पढ़ करके उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं जो अन्य जीवनियों में हमें नहीं मिला है ना। ये हमारे लिए है। मनुष्य योनि, अन्य योनि में नहीं सीख सकते हम, पशु योनि में नहीं सीख सकते। वो भगवद गीता भागवतम नहीं पढ़ सकता है, उसकी अभी योग्यता नहीं है ना। इसलिए मनुष्य जन्म बहुत क्या है, मूल्यवान है, इसे समझ सकते हैं हम। तो अभी हमने 36 नंबर पढ़ेंगे इस लोग साथ में, सभी लोग बोलेंगे। पाप में वासरे दस्याहनम त्यक्त्वा तान ततायिनः तस्मान् हर्या वयं हन्तुः धार्तराष्ट्रान् सम्बन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्यामः माधव। अनुवाद कोई पढ़ेगा हिंदी में? किसके पास है हिंदी? हिंदी पुस्तक है? ठीक है। आप गुजराती में पढ़ेंगे? प्रभु जी तेज पढ़ेंगे। आप गुजराती में पढ़ेंगे अनुवाद? पढ़िए, कस के पढ़िए। तो 36 नंबर का अनुवाद पढ़िए। हाँ सुनिए सब लोग, पढ़िए बुक। तो यहाँ बता रहे हैं भगवान, यदि हम ऐसे अतिताइयों का वध करते हैं तो हमें पाप चढ़ेगा। जैसे प्रभु जी ने बोला ना, पुण्य कर्म पाप कर। देखिए ये वही चीज़ आ गया यहाँ पे। यदि हम अतिताइयों का वध करेंगे तो हमें पाप चढ़ेगा। यदि यह उचित नहीं होगा तो हम धृतराष्ट्र के पुत्र तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे क्या लाभ होगा? अर्जुन पूछ रहे हैं कि मैं वध कर भी देता हूँ तो मुझे क्या लाभ होगा, बताइए। और अपने ही कुटुंबियों का मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? तात्पर्य में वैदिक आदेशानुसार आतिताई 6 प्रकार के होते हैं। देखिए आतिताई 6 प्रकार के होते हैं संसार में। एक होता है विष देने वाला, जो जहर देता है ना, वो भी आतिताई है, दूसरे को जहर दे के मार देता है, आतिताई है ना। दूसरा होता है घर में अग्नि लगाने वाला, किसी का घर है किसी का अग्नि लगा दिया, वो भी आतिताई है। तीसरा है घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, किसी बंदूक से या तलवार से किसको मारना है ना, घातक, ये भी आतिताई होता है। चौथा है धन लूटने वाला, और पांचवा है दूसरे की भूमि हड़पने वाला, किसी का होता है ना भूमि हड़प लेते हैं लोग, है ना, ये भी आतिताई होते हैं। और छठवां होता है पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ये 6 लोग होते हैं संसार में आतिताई, ये वैदिक अनुसार के बताया जा रहा है। इनसे हमें बच के रहना चाहिए, है ना, इन आतिताइयों से। ऐसे आतिताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। इस शास्त्र में बताया गया 6 काम जो करता है तुरंत उसका वध कर देना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे वध सरकार का है, उनका काम है ना, अलग अलग देता है। लेकिन वैदिक प्रथा में ऐसा नहीं था, है ना। हम देखते हैं अर्जुन है, अभी बहुत सारी चीज़ आएगा, भागवतम में आता है। पहले जो राजा होते थे, है ना, राजा लोग क्या करते थे, तुरंत उसको कार्रवाई करते थे उस चीज़ पे, कोई किसी का करता था तो ऐसा है ना। लेकिन आज भी हम देखते हैं होता है, लेकिन फिर पैसे देके छूट भी जाते हैं लोग, है ना। हाँ, कोई कर्म करता है, जाते हैं जेल, छूट जाते हैं, फिर लोग, उसको पूरा सजा नहीं मिल पाती है ना। आतिताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था। किंतु इस प्रकार व्यवहार क्षत्रियों के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु इसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए
भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य रहना चाहते हैं। देखिए, सब चाहते हैं भगवान का राम राज्य स्थापित करना, है ना। आज बोलते हैं ना कि राम के जैसा हमारे क्या होना चाहिए, राज्य होना चाहिए, सब चाहते हैं। हाँ, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शन नहीं की। रावण बहुत अतिताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। यहाँ पे उदाहरण दिया भगवान रामचंद्र जी का दिया जा रहा है ना। अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र मर्यादा है ना। उनके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह समान अतिताइयों जैसा कुटुंब व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि साधु पुरुषों के लिए ऐसा आधार किसी राजनीति आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। थोड़ा दरवाजा को बंद कर देंगे क्या, आवाज आ रहा है। हाँ, तो बताया जा रहा है यहाँ पे कि साधु का स्वभाव जो होता है वो क्षमाशील होता है ना। आगे पढ़ेंगे 37 और 38 साथ में पढ़ेंगे, और 39 ये साथ में श्लोक है सब, है ना। यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्मृतमार्गस्नाभिः पापादस्मानि निवर्तितुम् कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप करने में क्यों प्रवृत्त हो। अर्जुन बोल रहे हैं चीज, है ना। फिर 39, 30, 40 पढ़ेंगे साथ में। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण धर्मस्याभ्युपवत्पितुः। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह से कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। 40 नंबर। अधर्मा विवत्सुतं कृष्ण प्रदूषयन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। 41 नंबर। शंकरो नरकायेव कुलगाना कुलस्य च पतन्ति पितरो लुप्तपिंडोदकः क्रिया। तो अर्जुन बता रहे थे कि अगर कुल का कोई नाश हो जाता है तो सारे परंपरा नष्ट हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है, अधर्म में लोग प्रवृत्त होते हैं। भगवत गीता कोर्स क्लास में, हाँ नीचे, यहाँ से नीचे जाने के लिए नीचे भगवत गीता कोर्स नीचे होता है। तो बताया जा रहा है यहाँ पे कि अवांछित संतानों के विधि से मनुष्य निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा विनष्ट करने वाले के नारी की जीवन उत्पन्न होता है, और ऐसे जो कुलों के जो पितर लोग होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, और उनको जल पिंड दान देने वाला भी कोई नहीं रहता है। मान लीजिए कोई घर का मेन मुखिया है, कोई सदस्य है, हाँ, और लास्ट में वही है, और उसका में तो फिर वो पिंड दान देने वाला कोई नहीं रहेगा ना। इसीलिए बता रहे हैं अर्जुन इसको, है ना। फिर और क्या बता रहे हैं यहाँ पे,
जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत है मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। 40 नंबर श्लोक का तात्पर्य पढ़ रहा हूँ, आप लोग सभी लोग देखिए। वहाँ पे 40 नंबर 40 नंबर में लिखा है तात्पर्य में कि जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत है मानव समाज में अच्छी संतान का होना। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वर्णाश्रम 4 वर्ण और 4 आश्रम है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। चातुर्वर्ण में सिस्टम गुण कर्म विभाग, ये भगवान के द्वारा बनाया गया है ना। अगर आज क्या हो गया है, कलऊ शूद्र संभव, पर कलऊ प्राय सभी शूद्र बन गए, क्योंकि सब कोई सब मिक्स हो गया, कोई अपना कर्म कर ही नहीं रहा, सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, जो क्षत्रिय है वो भी अपना क्षत्रिय धर्म छोड़ के कुछ और कर रहा है ना। जो ब्राह्मण है, वैष्णव, सब छोड़ के अपना अपना धर्म अलग अलग कार्य कर रहे हैं। इसी में समाज में क्या हो गया, कलऊ शूद्र समूह, प्राय सभी कलऊ सभी शूद्र बन गए। इसीलिए क्या हो रहा है, इस समाज में ऐसा अत्याचार हो रहा है ना, लेकिन कोई इसका वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहा है। तो सबसे जो इंटेलिजेंस होता है उसको ब्राह्मण बनाया जाता है ना, क्योंकि उसके बाद बुद्धि होती है, वो उससे कार्य। इसीलिए देखते हैं पूर्व जन्म में क्या होता है, जब राजा होते थे तो राजा का जब सिंहासन होता था उसके सामने ब्राह्मण बैठते थे दोनों, है ना, उसे वो ज्ञान देते हैं कि राज्य कैसे करना है। क्षत्रिय होते थे, है ना। लेकिन आज का राजा कैसा है, वो किसी ब्राह्मण की बात ही नहीं सुनता है ना, वो अपना मनमानी कार्य करता है, उसको वर्ण और आश्रम के अनुसार कार्य भी नहीं करते, सब उशिंखल हो गया है समाज में, है ना। इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम आ रही है ना। इसीलिए बताया जा रहा है यहाँ पे वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतानें उत्पन्न हो, है ना। अगर राजा देश का भक्त होता है, जैसे अम्बरीश महाराज पूरे विश्व के राजा थे भारत के, है ना, लेकिन वो भगवान कृष्ण के बहुत भक्त थे, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया था। अभी इस श्लोक में आएगा, है ना, उससे चर्चा करेंगे। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्री दोनों को इस समाज में वयोवृद्धि का संरक्षण आवश्यक है। देखिए, बालक जो हैं उनके बड़े जो ताऊ हैं, चाचा हैं, उनके सारा उनका निरीक्षण होना चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको ज़रा पालन, क्योंकि बड़े लोग क्या होते हैं, छोटे बालकों को ज्ञान दे सकते हैं। आज भी हम गांव में जाते हैं तो वृद्ध जो पिता होते हैं बालक को ज्ञान देते हैं, है ना। लेकिन आज किसी के पास टाइम ही नहीं है, बालक क्या कर रहा है उसको कुछ कोई देखने वाला नहीं है ना। और स्त्रियों के भी अपने जो उसका पति है उससे वृद्ध, उनके द्वारा रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन आज भी हम देखते हैं कोई रक्षा नहीं करता है, सब उशिंखल हो गया है ना, कोई ध्यान नहीं दे रहा है उस पर। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ बताया जा रहा है कि स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। हाँ, अगर जो स्त्री है, अगर जो धर्म में प्रथा है, घर में जो सेवा है वो करे, बाहर न जाए, तो व्यभिचारी नहीं बनेगी। नहीं तो आज देखो स्त्रियाँ जाती है ऑफिस में काम करने के लिए, ये अच्छा नहीं है ना, क्योंकि स्त्रियों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। वैदिक परंपरा बताता है कि पुरुषों को केवल घर से बाहर जाना चाहिए, स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए, है ना। उसको घर का कार्य कराना चाहिए, घर में रखना चाहिए, है ना, पर्दे योग्य। तो बताया जा रहा है कि स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उन्हें विभिन्न कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए, और इस तरह उनके सतीत्व तथा उन्नति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के लिए योग्य होंगी। तो बताया जा रहा है कोई स्त्री है अगर घर परिवार जो धर्म है हमारा और उसमें व्यस्त रहेगी, तो उसकी जो संतान होगी वो क्या होगी, वर्णाश्रम संस्कार अच्छा होगी, है ना। पहले गर्भाधान संस्कार होता था, है ना, आज सब कुछ कोई नहीं करता है ना। बच्चे उत्पन्न करने के लिए उसके नियम है कुछ, है ना, उस नियम का पालन करेंगे तो अच्छी आत्मा आएगी, है ना, लेकिन आज कोई करता ही नहीं
है ना। इसीलिए बच्चे माता पिता की बात भी नहीं सुनते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो समझते नहीं इस भावनाओं को, है ना। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं? धर्म के विनाश से स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगे और व्यभिचार में प्रथम प्रसव मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। देखिए, अगर धर्म का विनाश होगा तो सारी चीज़ें श्रृंखल हो जाएंगे, है ना, और अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध या महामारी का संकट छा जाता है। निठल्ले लोग, है ना, जिसका कोई काम नहीं होता है ना, समाज में वो भी व्यभिचार के लिए प्रोत्साहन करते हैं। ठीक है, तुम ये करना चाहते हो करो, ऐसा बोलते हैं, है ना। और फिर क्या होती है, बहुत सारे अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, गर्भ हट जाता है, फिर बच्चा आता है, फिर उसके माता पिता कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है। ऐसे हो रहा है समाज में, है ना। और क्या होता है, मानव युग पे युद्ध और महामारी का संकट आ जाता है। देखिए, शास्त्र हमें ज्ञान दे रहा है ना, लेकिन आज किसी के पास पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो ज्ञान कैसे आएगा, फिर कार्य कैसे करेंगे? क्योंकि पशु के लिए तो बनाया नहीं गया है, कुत्ता बिल्ली के लिए तो बनाया नहीं गया है, ये तो मनुष्य के लिए बनाया गया है ना। इसीलिए हमें भगवद गीता पढ़ करके फिर पालन भी कर, लोगों को बताना भी है ना, कि ऐसा नहीं, ऐसा लिखा है, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि आज कोई अगर पढ़ के बताएगा नहीं तो क्या होगा, सारे समाज में लोग ऐसे ही अंधाधुंध काम करेंगे, है ना। हाँ, फिर उन्हें नरक में जाना पड़ेगा और यातनाएं भोगनी पड़ेंगी बहुत सारी, है ना। इसलिए हमें गीता पढ़ के लोगों को बताना भी है ना, कि वर्णाश्रम प्रणाली के अनुसार कार्य करना ही चाहिए, है ना। फिर बताया जा रहा है 41 नंबर में, ऐसी अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वाले के नारी की जीवन उत्पन्न होता है। देखिए, लिखा है यहाँ पे, है ना। जब ऐसा पालन नहीं करेंगे, जब ऐसा सब चलता जाएगा तो नारी के जीवन उनके लिए होगा। फिर क्या होगा, उनके जो पुरखे हैं, पिता लोग गिर जाते हैं, उन्हें कोई जल दान पिंड दान से सब समाप्त हो जाती है। अभी देखिए, बहुत अच्छा यहाँ चीज बताया जा रहा है। 41 नंबर का तात्पर्य देखिए, भगवद गीता, हरे कृष्णा, आप लोग गीता में देखिए, ध्यान दीजिए। 41 नंबर गीता का तात्पर्य में देखिए क्या लिखा है। यहाँ बताया जा रहा है, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए, है ना। समय समय पे अपने पुरखों को जल और पिंडदान देना ही चाहिए, है ना। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन का उचित भाग प्रसादम के खाने के सारे पाप कर्मों को उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो जाते हैं। कभी कभी उनमें कुछ स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। देखिए, आज हम देखते हैं यही, कोई नहीं देता है पितरदान पुण्यदान, कोई नहीं करता है। उनको स्थूल शरीर ले, उनको भूत पे अच्छा शरीर मिलता है, सूक्ष्म शरीर भी हाँ कार्य करता है। हमारा शरीर बनना है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार, है ना। तो हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति जो पिंडदान है सारा चीज़ है उसका, जैसे कोई भी करा तो भगवान विष्णु को प्रसाद का, जैसे वहाँ हम देखते हैं अभी आता है, तो यहाँ से लोग भगवान का राजभोग प्रसाद ले आते हैं और फिर अपने पितर जो पिंडदान करते हैं उसमें भगवान विष्णु का प्रसाद खिलाते हैं। तो ये शास्त्र में लिखा गया है, देखिए यही विधि है। हम जहाँ भी रहे ना, पिंडदान देने के लिए भगवान विष्णु को अर्पित कर किया हुआ प्रसाद फिर उनको खिलाना चाहिए, है ना। और क्या बता रहे हैं यहाँ पे, तब उनके वंशज द्वारा पितरों को बच्चा प्रसाद अर्पित किया जाता है तथा उनके प्रेत योनि अन्य विभिन्न प्रकार दुखमय जीवन से उद्धार होता है। अगर कोई भगवान विष्णु का प्रसाद अर्पण करता है, अर्पित किया हुआ खिलाता है, तो क्या होता है, जो उनको पितर हैं उनको अन्य प्रेत योनि या किसी भी दुखमय जीवन सबका उद्धार हो जाएगा। देखिए कितनी शक्ति है भगवान के प्रसाद में, है ना। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। जो लोग भक्ति जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये कार्य किसके लिए है, जो भक्ति नहीं करते उनके लिए बताया गया है, ठीक है। अब आगे क्या बताया जा रहा है, केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों या हजारों पितरों को संकटों से उबार सकता है।
देखिए, एक पितर की बात छोड़िए, कोई अगर भक्ति जीवन 4 नियम पालन करता है, भगवान के नाम का जप करता है, मंगल आरती आता है, भक्तों के संग में रहता है, गीता पाठ करता है, माला करता है, भगवान का प्रसाद खाता है, मंदिर में जहाँ जहाँ धाम है भगवान जाता है, ये सारे भक्ति क्रियाओं का जो पालन करता है, वो बताया जा रहा है मनुष्य सैकड़ों का हजारों पितरों को संकटों को उद्धार कर देगा। कितनी शक्ति है देखिए शास्त्रों के अनुसार। इसका प्रमाण कहाँ है? तो भागवत में प्रमाण है। क्या बताया जा रहा है? श्रीमद् भागवतम 11 अध्याय 5वां 11 स्कंद 5वां अध्याय और 41 नंबर श्लोक में बताया गया ये चीजें। सभी लोग मेरे पीछे बोलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सभी लोग देखिए, पढ़िए। देवर्षि भूतात्मनृणां पितॄणां न किंकरो नायमृचराजन सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंद परिहर्त कर्तम। एक बार और पढ़ेंगे साथ में। अध्याय 1 और श्लोक संख्या 41 के तात्पर्य के लास्ट में लिखा है श्लोक, ठीक है? ध्यान से पढ़िए। देवर्षि भूतात्मनृणां पितॄणां न किंकरो नायमृचराजन सर्वात्मनायं शरणं शरण्यं गतो मुकुंद परिहृत्य कर्तम्। हाँ, इसका अनुवाद है, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वो देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो बताया जा रहा है यहाँ पे क्या? देवर्षि भूतात्मनृणां नृणां पितॄणां, जो पुरुष अन्य कर्तव्य को त्याग कर केवल मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों के चरण ग्रहण करता है। मुकुंद भगवान का नाम है, मुकुंद है ना, मुक्ति देता प्रदान करते हैं ना भगवान। हाँ, सब धर्मों को त्याग कर केवल कोई भगवान कर्तव्यों के भगवान का शरण ग्रहण कर लेता है और इस पर गंभीरता पूर्वक चलता है, तो देवता, मुनि, सामान्य जीव, स्वजन, मनुष्य, पितरगण सबके प्रति अपने कर्तव्य से ऋण से मुक्त हो जाएगा। देखिए, हम सबके क्या है? ऋणी हैं। अपने माता पिता के ऋणी हैं, गुरुजन के ऋणी हैं, देवताओं के ऋणी हैं, सब पे हमारा ऋण चढ़ा हुआ है। जीवन में कष्ट क्यों नहीं आएगा? आएगा, आएगा। समझ रहे ना? आप बोलेंगे कैसे मैं ऋणी हूँ? माता पिता ने आपको जन्म दिया, उनका कर्तव्य है आपको उनकी सेवा करना। हाँ, गुरु जी हमारे स्कूल में पढ़ाई, उनको भी हमारा ऋण होता है। देवता लोग हैं, हाँ, जल का विभाग है वरुण देव के पास, सूर्य देव है, सबके हम ऋणी हो रहे हैं ना। लेकिन कुछ दे रहे हैं उनको? नहीं दे रहे हैं, सबका ऋणी हो रहे हैं। हाँ, सबका ऋण है हमारे ऊपर। लेकिन इन ऋणों से मुक्त होने के लिए यहाँ बताया जा रहा है कि मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों के शरण ग्रहण करता है और इस पद पर गंभीरता पूर्वक चलता है, तो देवताओं के, मुनियों के, सामान्य जीवों के, स्वजनों के, मनुष्यों के, पितरों के प्रति सब कर्तव्य से ऋण से मुक्त हो जाएगा और श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप में पूरे हो जाते हैं, है ना। तो आप बोल सकते हैं कि चरणों का शरण ग्रहण करना क्या है? हाँ, सब कुछ छोड़ बार कह देना मंदिर में, ऐसा नहीं। हम जहाँ भी हैं, जहाँ भी किसी भी स्थान में रह के भगवान की भक्ति कर सकते हैं, है ना। मैंने ये फिर से बता रहा हूँ, घर में और मंदिर में केवल एक ही फर्क है। यहाँ हम कृष्ण के लिए घर भी मंदिर है, आप घर पे भी होते वही मंदिर है। अगर वहाँ भगवान का फोटो पिक्चर है, वहाँ भी आप आते हैं, हाँ, और भगवान को सेवा करते, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान का कथा सुनते हैं, भगवान झाड़ू लगा रहे घर में, सोचते भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहा हूँ, घर में मंदिर है। तो ये सारी मानसिक चेतना में इस आना चाहिए कि मैं सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ।
है ना। हम कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोलते हैं, आप बस भगवान का नाम लीजिए, भगवान का प्रसाद खाइए, मंदिर आइए, भक्तों के साथ धीरे धीरे सीखिए, है ना। क्योंकि भक्ति करेंगे तो ही हम सारे लोग से मुक्त हो सकते हैं, अन्य कोई दूसरा विधि नहीं है ना। इसलिए गंभीरता से करना है। यहाँ बताया जा रहा है क्या, गंभीरता पूर्वक, है ना। इसमें आलस नहीं होना चाहिए। आज जाएंगे संडे क्लास में पाए सुनने के लिए, कल नहीं जाएंगे, कहीं जा अगले संडे कहीं और जाएंगे घूमने के, नहीं। अभी ये पे क्या है, अभी हमारे सीखने की उम्र है, हम सीख सकते हैं, है ना। अभी क्या है, बुढ़ापा आ जाने पे कमर दर्द होगा, वाणी से नाम नहीं निकलेगा, कान सुन नहीं पाएंगे, आगे बहुत सारे कष्ट आने वाले हैं। लेकिन अभी हम क्या है, सब कुछ हमारी इंद्रियां क्या है, अच्छी है ना। आंखों से देख सकते हैं भगवान का, कानों से कथा सुन सकते हैं, अभी हमारे पास है, हाँ शक्ति है ना। ये सारी इंद्रियों को सबको भगवान के समय लगाना चाहिए। अब 42 और 43, 44 और 45, ये 5 लोग साथ में, इसको भी पढ़ते हैं साथ में, थोड़ा साथ में बोलिएगा। दो से रते कुलघाना वर्ण संकर कार के, उत्साह दंत जाति धर्म कुल धर्माच शाश्वता। 43 नंबर, उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति शुश्रुमम्। 44, अहोबत महत् पापं कर्तु व्यवसिता वयं यद्वाजरं सुखलोभेन हन्तु स्वजन बुद्धतः यदि मां प्रतिकारं शस्त्र प्राणय धातराष्ट्रं रणे हन्यो अस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। तो 42, जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक, मैंने गुरु परंपरा सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। ये कौन बोल रहा है, अर्जुन बोल रहे हैं, है ना। ये सब बता रहे हैं। अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मानने पर तुले हैं। और बता रहे हैं 45 नंबर में, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि के प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। तो यहाँ पे अर्जुन अपने सारे जो विचार है वो कृष्ण को रख रहे हैं, है ना। हाँ, कि मैं युद्ध क्यों करूँ। हाँ, कितने मैंने गुरु से परंपरा सुना है। क्या सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते सदैव नरक में वास करते हैं, ऐसा बता रहे हैं। भगवान को खुद उपदेश दे रहे हो। अभी देखिए भगवान अभी कुछ नहीं बोल, बस सुन रहे हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं, जितने हृदय की बात है सारा चीज अर्जुन बोलते जा रहे हैं, केवल भगवान सुन रहे हैं, है ना। अभी आगे श्लोक में आएगा, ये बहुत अच्छा श्लोक आएगा, असोसम असोसम प्रज्ञावाद से भाष्य गता सुनम नाम सूत्र पंडिता। भगवान बोलते हैं तुम तो बहुत बड़े पंडित हो। हाँ, अर्जुन को बोलते हैं सब कुछ मालूम है तुमको, लेकिन हो एक नंबर के मुझ, हाँ अपने को पंडित बोलते हो। अभी आगे श्लोक आएगा वो। तो भगवान क्या आपको सुन रहे हैं, जो भी हृदय की बातें हैं वो सब सुन रहे हैं। वो शरीर आत्मा के बारे में भी ज्ञान नहीं अर्जुन को, है ना। वो शारीरिक लेवल पे अभी बता रहे हैं केवल, है ना। जैसे हम लोग का भी होता है, शुरू में क्या होता है हम कुछ मालूम नहीं, तो बाहर के लोग से पूछिए आप कौन हैं बताइए, तो क्या बताएंगे, अपना नाम बताएंगे। हाँ, मैं ये हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं ये हूँ, अलग अलग चीज़ बताएंगे, है ना। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में ऐसा नहीं होता है ना। पहला जब ब्रह्मा जी आते हैं तो वो भी पूछते हैं, पहला प्रश्न ही होता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे घर में क्या है, कर्म क्या है। वास्तविक में ये प्रश्न होना चाहिए। आजकल कोई प्रश्न करता ही नहीं है, स्कूलों कॉलेज में ये प्रश्न नहीं होता है,
देखिए कितनी हमारी दुख की बात है। भारत भूमि में जन्म हो के कोई प्रश्न करता ही नहीं है हाँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करूँ, मैं क्या करें, सब कुछ नहीं पूछता है सब। तो वही चीज़ है यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पे आगे बता रहे हैं, ओह कितने आश्चर्य की बात है, हम सब जघन्य पाप कर्म में क्रोधित हो रहे हैं, राजसुख भोगने के लिए प्रेरित होकर अपने कुटुंबीय संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के कुछ निहत्थे धारण भूमि के प्रति बोध न करने वाले को यह मेरे सचकर होगा, मारे तो मेरे सचकर होगा। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरे दल की योद्धा के लिए कितना उद्यत था। इन सब लक्षणों के कारण उसकी दयादत्ता से जो भगवान के महान भक्त होने का उत्पन्न हुई। तो अर्जुन तो भक्त हैं भगवान के, हाँ, और भगवान उनको ज्ञान दे रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं, साधु का स्वभाव है, तो वो बता रहे हैं सारी चीज़ें यहाँ पे, है ना। अभी हम 46 है, लास्ट श्लोक है, इसको भी पढ़ लेते हैं साथ में। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन सांख्ये रथोपस्थम् उपाविश विसृज्यं संसरं चापं शोकसंवितन्मानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक ओर रख दिया और शोक सतम चित्त के रखते आसन पर बैठ गया। तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते हुए अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रख दिया और आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो अर्जुन है अपने गांडीव को, हाँ, सब कुछ उतार के रथ पे रख दिया कि अभी मेरे को युद्ध नहीं करना है। हाँ, हमारे सामने गुरु खड़े हैं, भीष्म खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, मैं क्यों मारूं इनको। शोक संतप्त हो गए। अभी इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये हमने पहला अध्याय पढ़ा, इसका समरी है, पीछे में एक बार बताया था आप लोगों को। कोई जब मूवी चालू होती, कुछ भी चालू होता है तो पात्र होते हैं, है ना, सबका नाम आता है, कौन कौन है बताइए, है ना, सबका आता है ना। ये जो शुरू होने वाला है सबका नाम बताइए, किसमें कौन कौन है ना, हमने पढ़ा उनके सब कौरव हैं, पांडव हैं, भीष्म, पितामह, जितने भी हैं योद्धा, सबका नाम दिया गया। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज तात्पर्य में भी आया, बहुत सारी चीज मैंने देखा, आप लोगों को बताया कि जैसे यहाँ पे लिखा था, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों ग्रहण करता है और इस पर्वत पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य ऋण से मुक्त हो जाता है। भगवान की सेवा करने से दैत्य अपने आप में पूरे हो जाते हैं। ये सारे, है ना, भागवतम से बताया गया। ठीक है, सारा कर्तव्य है, इससे भाग नहीं सकते, बिना कर्म के भी नहीं सकते। शरीर निर्वाह के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कौन सा कर्म बंधन का कारण है ये भी हमें जानना चाहिए शास्त्रों के आधार पे, है ना। कौन से हमें कर्म बंधन नहीं लगेंगे, ये सब सीखना है ना। तो मैंने बताया आप लोगों को कि कोई भी कर्म बंधन, जैसे मैंने बताया यहाँ पे आया था अभी, कि जो भक्त होता है वो भी सारा चीज उपयोग करता है ना, लेकिन वो कृष्ण से संबंधित कार्य करता है, इसलिए कर्म बंधन उसे नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के देखने से मैं विराम करूंगा अपनी वाणी को। कोई किसान होता है, जब वो गेहूं बोता है, अनाज बोते हैं खेत में, तो उसको जोतने जाता है हल से या ट्रैक्टर से, जुताई होती है ना उसकी। जब जुताई होती है तो कितने सारे जीव मर जाते हैं बताइए। फिर अन्न बोते हैं, फिर पानी चलाते, कितने जीव मर जाते हैं। फिर उसको कटिंग करते हैं, हाँ, लेके आते हैं, उसको कटिंग कंबाइन से कराते, उसमें भी जीव मर जाते हैं। हाँ, देखिए रोटी आने तो कितना टाइम लग रहा है, देखिए आप तो ध्यान सोचिए, उससे विचार कीजिए, है ना। जब रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, कितना उसमें टाइम लग रहा है ना। बोने में तो फसल कटने तक, हाँ, चक्की पे ले आते हैं, घून आते हैं, जीव पर उसमें भी मर जाते हैं। 5 चीज़ करते हैं, जैसे खाना बनता है, वहाँ भी जीव मरते हैं।
तो हम देखते हैं कि जो अन्न होता है उसको आने तक कितने सारे जीवों की हत्या हो जाती है। इस पर हम कोई विचार नहीं करते। ममे मानसो जीव लोग के जीव भूत सनातन मनोचक्राणी प्रकृति। भगवान बोलते हैं जीवात्मा मेरा अंश है, जो आत्मा उसमें भी वही आत्मा है, लेकिन हम कभी से विचार नहीं करते। तो इसीलिए बताया गया है कि कोई व्यक्ति बताया गया ना अभी कि भगवान कृष्ण को अर्पित करता है तो भगवान उसका हरण कर देते हैं, है ना, अर्पित किया हुआ प्रसाद। तो भगवान उनसे क्या करते हैं, जैसे आप लोग को एक याद होगा कितने लोग घरों में भगवान विष्णु की पूजा सत्यनारायण में कथा होती है, सबके घर में होती है ना, कथा होती है ना। उस दिन आपने प्रसाद खाया है, कैसा लगा प्रसाद? टेस्टी लगा? क्यों लगा? क्योंकि आपने हाँ भगवान को अर्पित किया, पूजा कराया पाठ घर में, है ना, भगवान को प्रसाद को उचिष्ट किया। और वो जो प्रसाद बना भगवान को अर्पित किया हुआ, हमें कितना अच्छा लगा, लगता है कितना खाते जाओ आनंद आता रहता है ना, क्योंकि भगवान को अर्पित किया होता है, कुछ मांसाहार नहीं होता, शुद्ध होता है ना। हाँ, तो ये है वैदिक परंपरा की विधि। वैसे ही अगर हम भगवान को अर्पित किया प्रसाद रोज खाएंगे तो कितना आनंद आएगा। सोचो, हमें कितना शुद्ध हो जाएगी, हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे, हमारे मन इंद्रिय सब अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं वश में करने के लिए। आज योगा चल रहा है, कितना साथी चल रहा है, हाँ, लेकिन सब कुछ क्या है, वो क्षणिक है ना। हम ये ध्यान करने की विधि नहीं है। कलऊ दोष नहीं ध्यान अस्ति का महान गुण ना तो मुक्त संगम परम वर्जित। कलऊ दोष नहीं है, कलयुग दोषों की खान है, लेकिन इसे महान गुण है। कोई भगवान कृष्ण का नाम लेता है हाँ तो मुक्त हो जाएगा। ठीक है, एक बार सभी लोग बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब किसी का कोई प्रश्न है तो एक करके पूछेंगे और हम इस पर चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए, क्या पूछते हैं हिंदी में? हाँ अच्छा, माता पिता का ऋण होता है हमें क्या? ऋण का अर्थ ये होता है, मान लीजिए हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया, उसके प्रति अब कुछ कर्तव्य है कि नहीं है? कर्तव्य है ना। हाँ, उनकी सेवा करना, उनका देखभाल करना, हाँ, क्योंकि आपने जन्म दिया ना माता पिता कर्तव्य को पूरा करना पड़ेगा, उससे भाग नहीं सकते, है ना। लेकिन उससे ऊपर है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे माता पिता अन्य सब योनियों में थे। हम इसलिए पिछले जीवन हम सब जीते सब में माता पिता हैं और सभी कर्तव्य पूरा करते आए हैं, है ना। लेकिन अभी मनुष्य जीवन मिला है तो अभी हम समझ सकते हैं गुरु और कृष्ण की सहायता से, है ना। बाकी कोई अन्य योनि में नहीं समझ सकते, क्योंकि अभी सबका ऋण है हमारे ऊपर, है ना। और सारे ऋणों को भगवान के कृष्ण की भक्ति करेंगे तो सब मुक्त हो जाएंगे जितने भी। प्रहलाद महाराज बोलते हैं भागवतम में 5 साल से ही बालक को भक्ति करना चाहिए। हाँ, लेकिन आजकल कौन कर, कोई भेजता ही नहीं है माता पिता गुरुकुल में। इसीलिए भक्ति में और दृढ़ता गंभीरता बढ़ना है ना, कि सबको ऋण को हम मुक्त हो सके, है ना। तो जड़ में पानी डालिए सब सही हो जाएगा, है ना। हाँ तो बोलिए। तो प्रभु जी का प्रश्न है, समझ में आया कि मन बहुत चंचल है और ये बोल कैसे एकाग्र किया जाए। अर्जुन का भी यही प्रश्न था भगवत गीता में, आगे आएगा ये दूसरे दिन में आएगा, है ना। चंचलम ही मना कितना परमार्थी बलवर्जितम। भगवान को बोलते हैं हे अर्जुन, मैं जो हवा बह रहा है ना इसको बस में कर लूंगा। अर्जुन ऐसा बोल रहा है, आज कोई कर पाएगा हवा को बस? बोल रहा है कि मैं जो हवा बह रही है पूरब से पश्चिम बन उसको मैं मोड़ सकता हूँ हवा को। हाँ फलवाती, लेकिन मन जो है बहुत चंचल है, इसको मैं बस में नहीं कर पा रहा हूँ। अर्जुन ऐसा प्रश्न बोल रहे हैं भगवान को। फिर आगे कहता है अभ्यास योगेन कौन्तेय वैराग्यम। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको बच नहीं कह सकता है, अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास क्या है? कृष्ण भावना भाविक कर्म करना, है ना। कृष्ण जो संबंधित है भक्ति जीवन में उसे अभ्यास करना, जो मेरी विधियां शास्त्रों में बताएगी उसको पालन करना, है ना। क्योंकि हम जंगल में जाकर तपस्या नहीं कर सकते कलयुग में, समझ रहे ना, जंगल में नहीं सकते। तो इसके लिए क्या विधि बताई गई है? हरे नाम हरे नाम केवलम
कलौ नाचते 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 वो गति रन था। सभी लोग मेरे पीछे बोलिए, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नाचते व गति रन था। 3 बार बोला गया। क्या बोला गया? हरे नाम हरे नाम हरे नाम। हाँ, आपके माता जी हैं, बोलती हैं आपको, बेटा बाहर जा रहे हो ना, दूध का पैकेट लेके आना। एक बार बोल दिया, फिर आप गए, व्यस्त हो गए, फिर बोलेंगे किचन से, देखो बाहर जा रहे हो, दूध का पैकेट लेके आना। फिर जैसे बाहर गाड़ी चालू कर, फिर बोलेंगे दूध का पैकेट लेके ही आना, बोलना मत। कितने बार बोलना? 3 बार। ऐसे भगवान बोल रहे हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम, जो जोड़ दे के बोल रहे हैं, कलयुग में है ना।